नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 10 हिस्ट्री का नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं प्रस्तियाँ। यह पहली हेडिंग है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहे थे। सेकंड पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। अशोक स्तंभ की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा हुई थी। यह अभिलेख विशेष प्रकार का है जिसे प्रस्तियाँ कहते हैं। प्रस्तियाँ का प्रशंसा अब समुद्रगुप्त की प्रस्ति है। सेकंड हेडिंग है फ्रेंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि कवि ने राजा की युद्ध जीतने का विद्वान की प्रशंसा की, यानी कि तारीफ की समुद्रगुप्त की प्रशंसा में यह। और फिर प्रस्तियाँ लंबे वाक्य होती हैं। हरिशेन के 4 प्रकार के राजा के प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन है। देखिए फ्रेंड्स, यह लिखा है मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है, 9 शासकों का जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा पॉइंट है दक्षिण पथ के 12 शासक है। समुद्रगुप्त से हार जाने पर समर्पण किया। असम, बंगाल, नेपाल और गढ़संग समुद्रगुप्त के उपहार लाकर आज्ञाओं का पालन करते थे। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह समुद्रगुप्त से करवाया। अब योद्धा समुद्रगुप्त का वर्णन करते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त शरीर इनका युद्ध के मैदान में था। कुल्हाड़ियों व तीरों व भालों, तलवारों और गदाओं अन्य हथियारों से लगे घाव के दाग से भर होने के कारण सुंदर दिखता था, यानी इनका शरीर। अब वंशावलियों की बात करते हैं फ्रेंड्स। वंशावलियाँ अभिलेखों के बारे में सिक्कों से पता लगता है। यह प्रथम शासक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह प्रस्तियाँ समुद्रगुप्त के बारे में बताती इनके दरबार में विद्वान कवि कालिदास व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। और माता कुमार देवी, पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। चंद्रगुप्त पिता महत्व पर दादा माता पिता थे। ठीक। अब हर्षवर्धन, इनकी रचना हर्षचरित। इसमें देखते हैं मगध व बंगाल में जीत मिली इन्हें। इनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बहनोई की मृत्यु के बाद पश्चिम बंगाल में कन्नौज को शामिल किया हर्षवर्धन पश्चिम बंगाल पर आक्रमण करके। फिर हम देखते हैं नर्मदा पार करके दक्कन की ओर बढ़ने पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने जीवनी संस्कृत में हर्षचरित लिखी। राजा हर्षवर्धन ने 1400 साल पूर्व शासन किया। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि दक्षिण पथ के राजवंश में। इसमें हम पढ़ेंगे ये पालव और चालुक्य, यानी कि जो दक्षिण भारत के राजवंश थे। और पुलकेशिन द्वितीय प्रशस्तियाँ, यह पूरी फ्रेंड्स हेडिंग है। यहाँ पे देखिए एक लिखा है कि प्रशस्तियाँ का अर्थ है प्रशंसा। ठीक। अब इसमें देखते हैं पल्लवों का राज। उनकी राजधानी कांचीपुरम है। कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला है। चालुक्य राजा कृष्णा व तुंगभद्री नदी के बीच स्थित था। इनकी राजधानी ऐहोल है। ऐहोल व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र था मंदिर का। पुलकेशिन द्वितीय न्यू पैराग्राफ एनपीजी, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनका पता दरबारी कवि रवि कीर्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों तथा पिछली 4 पीढ़ियों रवि कीर्तियों के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम दोनों समुद्रगुप्त इलाकों से अपनी अभियान चलाया। हर्षवर्धन के आगे बढ़ने से रोक दिया। हर्षवर्धन का अर्थ है आनंद। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर हमला किया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता है, ये हेडिंग है। इसमें देखेंगे भूमि राजाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। राजाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। अब हम अगली हेडिंग में बात करते हैं एक नए विचार की सेना। राजा सुसंगठित सेना रखते थे। सेना में हाथी, घुड़सवार व सिपाही थे। आवश्यकता होने पर राजा को सैनिक भेज दिया जाता। सैनिकों को नियमित वेतन नहीं मिलता था। इन्हें भूमि दान दिया जाता था। ये युद्ध
के लिए हथियार एकत्र करते थे। इस तरह के व्यक्तियों को सामंत कहते थे। यानी सामंत वे व्यक्ति कहलाते थे जिनके पास घुड़सवार हो, हाथी हो, रथ हो और वे राजा के अंदर ही काम करते हैं। उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था और भूमि दान दिया जाता था। तो ऐसे व्यक्तियों को हम सामंत कहते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। इसमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी, सड़क निर्माण का कार्य करती हैं। उस जमाने में आम लोग, यह न्यू हेडिंग है, कालिदास अपने नाटक राज दरबार के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें नाटक राज ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलती हैं। सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा तथा शकुंतला की प्रेम कहानी। इसमें नाटक के कवि गरीब, मछुआरे व राजा कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का वर्णन। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से फ्लो चार्ट द्वारा मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आपको बता रहा हूँ, ये नोट करना है पहले। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो फ्रेंड्स बताना, मैं आपको नोट कर दूंगा। देखिए, फिर आपको ये नोट करना है, ये नोट करना है, ये नोट करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर 11 लेकर आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।